नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं जीतराम जारेड़ा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल जारेड़ा क्लासेस पर। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में, जिसमें मैं लेकर आ रहा हूं एक गणित का शानदार टॉपिक। और इस टॉपिक के साथ हम शुरुआत करने जा रहे हैं और ये सीरीज काफी लंबी होने वाली है, बहुत अच्छी होने वाली है और आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाली है। प्रत्येक टॉपिक के जीरो से लेकर टॉप लेवल तक के क्वेश्चनों को हम लेकर आ रहे हैं। आप जुड़िए हमारे साथ और अपनी तैयारी को गति दीजिए। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। तो आइए शुरुआत करते हैं एक छोटे और एक अच्छे टॉपिक से। इसमें पहला क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। एक व्यापारी ने दो प्रकार की चीजों को प्रत्येक रुपए 10,000 की दर से बेची। उनमें एक पर उसे 20% की हानि तथा दूसरी पर 20% का लाभ हुआ। तदनुसार उस पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? तो इस प्रकार के प्रश्नों में दोस्तों, यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो और दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान होने के साथ साथ उन पर होने वाले लाभ और हानि की दर भी समान हो, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या होता है? देखिए, अगर किसी दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हो और उनके साथ उन पर होने वाले लाभ परसेंट और हानि परसेंट की परसेंट रेट भी समान हो, तो ऐसी कंडीशन में हमें सदैव हानि होती है। ऐसी कंडीशन में हमें सदैव हानि होती है। और उस हानि को निकालने का जो तरीका है वो ये है कि हम दोनों परसेंट रेट उठाते हैं और दोनों को गुणा करते हैं और 100 का भाग लगा देते हैं। इस जगह हमें हो जाएगी 4% की हानि। हमारा ऑप्शन जो सी है हमारा, वो हम ऑप्शन जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा इस जगह पे। तो बढ़िए दोस्तों, आगे छोटे छोटे क्वेश्चनों से हम शुरुआत करने वाले हैं और आगे बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों को सॉर्ट आउट करेंगे धीरे धीरे। चलो देखिए, अगला प्रश्न कहता है, एक व्यक्ति 20 वस्तुएं रुपए 1 की कीमत पर बेचने पर 20% लाभ प्राप्त कर लेता है। तदनुसार उसके द्वारा रुपए 1 में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या कितनी थी? यानी कोई व्यक्ति है जो 1 रुपए में 20 वस्तुएं बेचता है, जिससे उसको लाभ होता है 20% का। तो पूछा यह गया है कि उसने उसे 1 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी थी। यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु को खरीदता है तो अपना पूरा 100% देता है, यानी क्रय मूल्य पूरा 100% होता है। अगर 100% में खरीदा और 20% का लाभ लेके बेचा, तो 100% में 20% का लाभ लेगा तो पूरा 120% लेगा। यानी 20% के लाभ पे जो कीमत है वो है 1 रुपए में 20 वस्तुएं बेचे जाने की। 1 रुपए में 20 वस्तुएं बेचे जाने की। पूछा यह है कि उस व्यक्ति ने 1 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी थी, यानी क्रय मूल्य पूछा है तो वो 100% की यूनिट पे निकलता है और उस वस्तु को जो 1 रुपए में खरीदी गई वस्तुओं की हम कीमत मान लेंगे 100 रुपया। चलो देखते हैं करना क्या है। यानी तिरछा कर दे गुणा, और x का जब मान निकालते हैं तो इतना कर लेंगे हम कि 1/20 इंटू 100 बटे हो जाएगा हमारा 120। चलो देखते हैं, 20 से 100 गया हमारा कितनी बार? 5 बार। और 5 से हमारा 120 गया 24 बार, यानी डाटा निकल के आया 1/24। जब हम 1 रुपए की 20 वस्तुओं को 1/20 रखते हैं तो 1/24 का मतलब हो जाएगा 1 रुपए की 24 वस्तुएं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। यानी दोस्तों, 20% का लाभ होने का मतलब है कि हम किसी वस्तु को 100% में तो खरीदते हैं, अगर लाभ लेके बेचते हैं तो 20% का लाभ इसमें जोड़ के लिखते हैं और डाटा बनता है हमारा 120%। ये कहता कि 100% में आपने किसी वस्तु को खरीदा है और बेचने पर अगर 20% की हानि होती है, तो 100% में खरीदा, 20% का नुकसान माइनस करके लिखते हैं हम 80% का डाटा। ऐसी कंडीशन में लाभ जो परसेंट का होता है वो 100 पे जोड़ के रखा जाता है और लाभ जो हानि का होता है वो 100 में से माइनस करके लिखा जाता है। तो इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कहता है कि दुकानदार रुपए 10 प्रति 7 पेन की दर से, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, 10 प्रति 7 पेन की दर से पेन खरीद कर लाया और उसने उन्हें 40% लाभ पर बेचा।
तदनुसार किसी खरीदार को रुपए 10 में कितने पेन मिले। यानी एक ग्राहक ऐसा है, एक दुकानदार ऐसा है जो 10 रुपए प्रति पेन की दर से 7 पेन खरीद कर लाया और उन्हें उसने 40% के लाभ पर बेच दिया। तो पूछा यह है कि किसी खरीदार को फिर 10 रुपए में कितने पेन मिले। चलो देखते हैं कि उसने 7 जो पेन थे, उसने 7 जो पेन थे उसने जो 7 पेन थे उन 7 पेन को 10 रुपए में खरीद लिए। और जब 7 पेन 10 रुपए में खरीदे तो उसके बाद कह रहा है उन्हें 40% के लाभ पर बेचा। हम देख पा रहे हैं कि अगर 10 रुपए के पेन 40% के लाभ पर बेचे जाते हैं, लाभ 100 पे जोड़ के रखा जाएगा, 140% रहेगा, परसेंट बटे में 100, यानी वो पेन कितने के बिकेंगे, वो पेन बिकेंगे हमारे 14 रुपए के। अगर 7 पेन 14 रुपए में बिक रहे हैं तो फिर एक पेन की कीमत हम निकालेंगे कि एक पेन का विक्रय मूल्य कितना है। एक पेन का विक्रय मूल्य कितना है। अगर 7 पेन हमारे 14 रुपए में बिक जाए तो एक पेन की कीमत रहने वाली है 2 रुपया। प्रश्न कह रहा है हमारा कि किसी खरीदार को 10 रुपए में कितने पेन मिलेंगे। जब एक पेन 2 रुपए का है तो 10 रुपए में जो पेन मिलेंगे उन पेनों की संख्या होगी 5 पेन। कितने पेन? 5 पेन। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। यानी कि 10 रुपए प्रति पेन, 10 रुपए में प्रति 7 पेन, 10 रुपए प्रति पेन की दर से 7 पेन खरीदे हैं और पेन खरीद कर लाने वाला उन्हें 40% के लाभ पर बेच देता है। तो फिर पूछा है कि किसी खरीदार को उस कीमत में 10 रुपए में कितने पेन मिलेंगे। 10 रुपए के पेन 40% के लाभ पे 14 रुपए में बिकने लगे और जब 7 पेन 14 में बिक जाए तो एक पेन की कीमत रह जाएगी 2 रुपए और एक पेन की कीमत 2 रुपए, तो 10 रुपए में फिर 5 पेन मिलेंगे। चलो आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। एक वस्तु रुपए 3100 में बेचने पर 24% लाभ कमाया। एक वस्तु एक व्यक्ति ने 3100 में बेचने पर हमारा लाभ कमाया, उसने कितना? 24% का लाभ कमाया इस सोनू ने। और इस वस्तु का लागत कीमत क्या है ये पूछ रहा है। 3100 में सोनू कोई वस्तु बेचता है और लाभ कमाता है 24% का। हमने कहा आपसे कि अगर किसी भी वस्तु को हम खरीदते हैं तो 100% रेट में खरीदते हैं, लाभ लेके बेचते हैं तो 100 पे ऐड करते हैं और हानि पे बेचते हैं तो 100 में से माइनस करते हैं। तो इस जगह हम देखेंगे कि 100% में खरीदा, 24% का लाभ लिया तो उसको 124% में बेचा और 124% में बेचा तो कितने रुपए में बेचा? 3100 रुपए में बेचा। वस्तु का लागत कीमत क्रय मूल्य होता है और जो क्रय मूल्य होता है वो हमेशा 100% होता है। 100% पे खरीदते हैं हम किसी भी वस्तु को खरीदते हैं। तो क्रय मूल्य पूछा है तो 100 यूनिट बराबर मान लेंगे 100 रुपया। चलो देखते हैं। 4 तिये 12 और 4 एकम 4 और 4 से 100 गया हमारा 25 बार और 31 से हम 3100 को काट देंगे 100 बार और 100 गुणा अगर 25 करेंगे तो इस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा सोनू के लिए 2500 रुपया। कितना दोस्तों? 2500 रुपया। हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। यानी कि किसी भी वस्तु को अगर आप बेच रहे हो, इससे आपको लाभ हो रहा है तो आप 100% पे जोड़ोगे उस लाभ को, और किसी वस्तु को बेचने पर आपको हानि हो रही है तो उस हानि को आप 100% में से माइनस करके लिखोगे। तो इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए दोस्तों आते हैं हम अगले प्रश्न पे। तो देखिए 20% के लाभ की प्रतिशतता विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में परिकलित करने पर होगी। हम जानते हैं अक्सर लाभ परसेंट और हानि परसेंट को हम किस पे गिनते हैं? क्रय मूल्य पे। चाहे लाभ निकाला जाए चाहे हानि निकाला जाए, जो निकलता किस पे है? हमेशा क्रय मूल्य पे। किस पे निकलता है? क्रय मूल्य पे निकलता है। तो इस बार ये क्रय मूल्य पे नहीं निकला रहा, इस बार वो कह रहा है कि विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में परिकलित करने पर क्या होगी, यानी किसका? 20% का लाभ। हम जानते हैं 20% का लाभ कब होगा? जब हम किसी भी वस्तु को खरीदेंगे तो 100 रुपए में और बेचेंगे कितने रुपए में? 120 रुपए में। तो हमें लाभ हो जाएगा कितने परसेंट का? 20% का।
यानी 100 रुपए में खरीद के अगर 120 में बेचेंगे तो हमें फायदा होगा 20 रुपए का, और 20 रुपए को अगर हम क्रय मूल्य पे निकालेंगे तो 20% बनेगा, लेकिन क्रय मूल्य पे नहीं, इस बार वो विक्रय मूल्य पे निकलवा रहा है, और विक्रय मूल्य पे निकालेंगे तो आप देखो यानी लाभ जो परसेंट है वो इस बार विक्रय मूल्य पे आपको चाहिए, तो आप देखो इधर कि आपने 20 रुपये कमाया है और लाभ हम विक्रय मूल्य पे निकालेंगे यानी कि 120 पे निकालेंगे। कोई भी डाटा परसेंट में लेना होता है तो गुणा किससे करते हैं? 100 से। चलो बढ़ते हैं आगे। 20 6 120, फिर काट दिया हमने 2 से, ये 3 बार, ये 50 बार, और 3 का भाग अगर हम 50 में देते हैं तो दोस्तों 3 का भाग 16 3 48, बचा 2, भाग दिया 3 का, परसेंट बना 16 से ही 2/3%। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। तो अक्सर हम लाभ परसेंट और हानि परसेंट की जो गणना करते हैं वो क्रय मूल्य पर करते हैं, लेकिन इस बार जो प्रश्न करवा रहा है किस पे करवा रहा है? विक्रय मूल्य पर करवा रहा है। तो इसी सीरीज में और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए एक शानदार प्रश्न, बहुत छोटा प्रश्न लेकिन समझ में दम है। एक व्यक्ति ने 50 पेन 50 रुपए प्रति पेन की दर से खरीदे और अनंतर उसने 40 पेन 5% की हानि पर बेच दिए। अब वह अगर 10% कुल लाभ का आकांक्षी है तो शेष पेन कितने प्रतिशत लाभ पर बेचने होंगे? यानी एक दुकानदार ऐसा है कि वो 50 पेन खरीदता है और प्रत्येक पेन को 50 रुपए में खरीदता है। 50 पेन 50 रुपए प्रति पेन की दर से खरीदता है, उनमें से 40 पेन 5% हानि पर बेच देता है। अब वह कुल 10% लाभ का आकांक्षी है तो उसे शेष पेन कितने प्रतिशत लाभ पर बेचने होंगे? तो देखिए दोस्तों इधर आइए, अगर उस वस्तु का कुल क्रय मूल्य, उन पेनों का कुल क्रय मूल्य में निकालता हूं तो वो इतने निकलेंगे। आप देखिए कि वो बंदा 50 पेन 50 रुपए के हिसाब से खरीदेगा तो कुल कितने में खरीदेगा? 2500 रुपए में। और जब बात बेचने की आती है तो मैं विक्रय मूल्य अगर निकाल के देखता हूं तो वो इतना है कि वो बंदा 40 पेन बेच देता है। खरीदी तो 50 रुपए के, लेकिन बेचने पे 5% का नुकसान खाता है, और 50 पे 5% का नुकसान यानी कि 2.5 रुपए का नुकसान। कितने का नुकसान? 2.5 रुपए का नुकसान। यानी वो बेचेगा इन पेनों को अब 47.5 रुपए में, और 47.5 में बेचेगा तो वो पेन बेच देगा 1900 रुपए में। यानी 0 की 0, 4 पंजे 20 की 0 हासिल की 2, 7 चौक 28 और 2 30 की 0 हासिल की 3, 4 चौके 16 और 3 19, 2 से पहले 1 से पहले पॉइंट तो 1900 रुपया। यानी 40 पेन बिक गए, 1900 में बिक गए। वो कह रहा है कि मैं टोटल पर, टोटल कितना है हमारे पास? 2500, इस टोटल पर 10% लाभ का आकांक्षी है। यानी वो बंदा 10% लाभ की इच्छा रखता है। हम जानते हैं अगर 2500 रुपया है हमारे पास, इस 2500 रुपये पर 10% लाभ निकालेगा तो वो निकलेगा 250 रुपया, और 250 रुपया अगर हम 2500 में ऐड करते हैं तो कुल मिला के हम लेंगे कितना? 2750 रुपया। यानी लाभ सहित कीमत, लाभ सहित कीमत जो हम लेंगे वो लेंगे हम कितना? 2750। हम 1900 रुपए वापस ले चुके, लेकिन लेने कितने हमें? 2750। शेष जो कीमत है वो है हमारी कितनी? 850। शेष जो कीमत है वो है हमारी कितनी? 850। यानी शेष कीमत 850 बची है। शेष पेन कितने बचे हैं? 50 में से 40 बिक गए, 10 बचे हैं, तो वो पूछ ये रहा है। अब इस प्रश्न को करने के यहां 2 तरीके हैं। एक तो ये कि शेष 10 पेन जो है, वो शेष 10 पेनों की जो कीमत है ना वो है सिर्फ कितनी? 10 × 50, बोले कितनी? 500। लेकिन हमें 500 का कितना लेना है? 850 लेना है। मतलब कितना ज्यादा लेना है? 350 ज्यादा लेना है। और 350 ज्यादा लेना है, किससे ज्यादा लेना है? 500 से ज्यादा लेना है। और इसी को परसेंट में निकाल के देंगे तो हम किससे गुणा कर देंगे? 100 से। तो देखो आप 2 0 से 2 0, 5 7 35 0 साथ में, यानी हमें इस कंडीशन में लाभ होने वाला है कितने का? 70% का। ऑप्शन सी सॉरी डी द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न को हम एक और तरीके से कर सकते थे, वो आप देखिए। यानी कि अगर शेष सभी 10 पेनों का, यानी शेष सभी अगर 10 पेनों का, इधर देखिए आप,
शेष 10 पेन कुल कितने में बिके? 850 में, तो मुझे लाभ हो जाता है टोटल पर 10% का। अगर शेष 10 पेन 850 में बेचने हैं तो एक पेन की कीमत कितनी रहने वाली है? 85 रुपया। अब एक पेन 85 रुपए में बिकेगा, जबकि हमें पता यह है कि एक पेन हमने खरीदा कितने में था? 50 रुपए में। जब एक पेन 50 में खरीद के 85 में बेचेंगे तो हमें फायदा होगा कितने का? 35 रुपए का। और 35 रुपए का फायदा किस पे? इस 50 रुपए पे। इसी को परसेंट में निकाल दो आप ऐसे करके, और आप देख पा रहे होंगे 50 का भाग 100 में 2 बार और 35 इंटू 2 70, यानी टोटल पर कितने परसेंट का लाभ? 70% का लाभ। तो दोस्तों स्वागत है आपका इस कड़ी में, और आप बढ़ते रहिए हमारे साथ और तैयारी को गति देते रहिए हमारे साथ अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। जो क्वेश्चन दिखने में छोटा है लेकिन समझ में दम है, इस प्रकार के सभी प्रश्नों को जो स्टेप बाय स्टेप छोटे से छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करके और हम टॉप लेवल के क्वेश्चनों तक पहुंचने वाले हैं। आइए इसी कड़ी में और बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न आपके लिए वो है, यदि किसी वस्तु को रुपए 78 में बेचने पर 4% लाभ होता है, यदि उसी वस्तु को रुपए 60 में बेचा जाए तो हानि की प्रतिशतता क्या होगी? यानी कि किसी वस्तु को 78 रुपए में बेच दिया जिससे हमें लाभ हो गया 4% का, और 4% के लाभ को 100 पे ऐड करके लिखेंगे 104। कीमत वस्तु की थी 78, यानी 78 में बेचने से 4% का लाभ होता है। तो पहले हम निकालेंगे उस वस्तु की खरीद कीमत जो 100 यूनिट पे निकलती है वो कितनी है। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के किसी भी टॉपिक में अगर आपसे हानि परसेंट और लाभ परसेंट का मतलब या हिसाब पूछा जाता है तो आप सीधा फोकस करेंगे क्रय मूल्य पर, क्योंकि क्रय मूल्य के बिना हानि और लाभ संभव नहीं है। तो इस बार हम देखते हैं कि ये गया हमारा 25 बार, ये गया हमारा 26 बार, और 26 से 78 गया हमारा 3 बार। 25 गुणा 3 किया तो x बराबर हमारा बना 75, यानी हमने वो वस्तु खरीदी कितने में है? 75 रुपए में। खरीदी कितने में है? 75 रुपए में। यदि किसी वस्तु को हम खरीद के 75 में और बेचें कितने में? 60 में। बेचे कितने में? 60 में। तो आप भली भांति जानते हो कि कोई भी वस्तु अगर हम 75 में खरीद के 60 में बेचते हैं तो हमें नुकसान होता है, और नुकसान कितने रुपए का? 15 रुपए का। किस पे? 75 पे। और इसी को परसेंट में लेंगे तो गुणा किससे करेंगे हम? 100 से। चलो आइए दोस्तों, 15 5 75 और 5 का भाग 100 में, यानी कि हमें इस जगह हानि परसेंट होना है 20% का। इस जगह जो हानि का परसेंट बनेगा वो कितना बनेगा? 20% का। चाहे आप लाभ का परसेंट निकालें चाहे आप हानि का परसेंट निकालें, यानी कमाया और जो नुकसान खाया वो रखो बटे के ऊपर, और रखना किसके ऊपर है? क्रय मूल्य के ऊपर रखना है। इसी कड़ी में और आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे आपके लिए कि एक व्यक्ति ने 20 सेव रुपए 100 में बेचे और 20% का लाभ प्राप्त किया, यदि वह रुपए 235 में बेची जाती है। यदि वह एक व्यक्ति ने 20 सेव 100 में बेचे और 20% का लाभ प्राप्त किया, यदि वह रुपए 235 में बेची जाती है तो हानि प्रतिशतता कितनी होती है? इस प्रश्न में थोड़ा करेक्शन है, ये तो मिस्टेक है थोड़ा सा इसमें। आगे बढ़ते हैं अपन। एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 में बेची जाती है। पिछले प्रश्न में और इस प्रश्न में टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, दोनों मिक्स कर दिए। एक वस्तु 20% के लाभ पर रुपए 300 में बेची जाती है, यदि वह रुपए 235 में बेची जाती है तो हानि की प्रतिशतता होगी। चलो देखिए, कोई वस्तु 20% के लाभ पर 300 में बेच दिया, यानी 100 पे खरीदा, 20 का लाभ लिया, तो यानी यूनिट बना हमारा 120% और इस पर कीमत थी हमारी कितनी? 300 रुपया। पहले हम इसका क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य 100 यूनिट के बराबर निकलेगा। चलो देखिए, 20 6 120, 20 पंजे 100 और 6 पंजे 30 के साथ 0, यानी 5 गुणा 5 करें तो x बराबर बनेगा हमारा 250। यानी हमने उस वस्तु को खरीदा कितने में था? 250 रुपए में खरीदा था और हमने उसको बेचा 300 में था, इसलिए हमें लाभ हुआ था 20% का। इस बार हमें इस वस्तु को बेचना कितने में है? इस बार इस वस्तु को बेचना है हमें सिर्फ 235 रुपए में। और 235 रुपए में अगर ये वस्तु बिकती है तो आप एक बात बताइए कि 250 रुपए की वस्तु अगर 235 में बेचते हैं तो हमें नुकसान होता है, और नुकसान होता है कितने रुपए का? 15 रुपए का। और 15 रुपए का नुकसान किस पे? 250 पे। और 250 पे
तो इसका मतलब परसेंट निकालना है तो गुणा किससे, 100 से। 0 से गई 0, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 3 15 और 3 दूनी 6, यानी इस जगह जो हानि का परसेंट बनेगा वो बनेगा 6%। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलो आइए दोस्तों और बढ़ते हैं आगे एक अच्छे प्रश्न को लेकर। यदि एक आदमी अपना ठेला रुपए 720 में बेचे तो उसे 25% की हानि होगी, 25% का लाभ के लिए विक्रय मूल्य होगा। देखिए ऐसी कंडीशन में अगर 25% की हानि होती है, 25% की हानि होती है तो 100 में से माइनस करते लिखते हैं 75, और इस पे कीमत कितनी है ठेले की, 720, यानी 25% की हानि पर कीमत 720 है, तो 25% के लाभ के पे विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 25% के लाभ को हम 100 में प्लस करके लिखेंगे 125, और उस पर जो भी कीमत होगी ठेले की उसको मैक्स मान लेंगे। फिर देखिए 25 3 75 और 25 5 125, 3 से हमारा 72 गया 24 बार, 24 के साथ 0, यानी 240 इंटू 5 करेंगे तो x बराबर आएगा 24 पंजे 120 के साथ 0, यानी 1200 रुपया। उस ठेले को अगर हमने 720 में बेचा तो हमें नुकसान हो गया था 25% का, यार वही ठेला अगर 1200 रुपए में बेच दिया जाता है तो हमें लाभ हो जाएगा 25% का। आइए दोस्तों और बढ़ते हैं आगे एक अच्छे प्रश्न के साथ। एक फूल वाले ने 240 गुलाब रुपए 9 प्रति दर्जन की दर से खरीदे, यदि वह उन्हें रुपए 1 प्रति फूल की दर से बेचता है तो उसके लाभ का प्रतिशत कितना होगा। देखिए मित्रों अगर 240 फूल है टोटल तो पहले इनका दर्जन बनाते हैं, और दर्जन में 12 होता है, आप ये भली भांति जानते हो, तो इसका मतलब कुल 20 दर्जन हो गए, और कुल 20 दर्जन को उसने 9 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदा था। अगर 20 दर्जन 9 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदा जाता है तो क्रय मूल्य बनता है कितना रुपया, 180 रुपया। क्रय मूल्य बनता है कितना रुपया, 180 रुपया। अगर 180 रुपए में वो सारे फूल खरीदे गए हैं और उन्हें रुपए 1 प्रति फूल की दर से बेचेंगे तो 240 फूल जो है हमारे, 240 फूल जो है हमारे वो बिकेंगे 1 रुपए के हिसाब से 240 रुपए में, यानी कि 240 फूल हमारे 1 रुपए प्रति फूल के हिसाब से 240 में बिकेंगे। आप अच्छे से जानते हो अगर 180 के सारे फूल 240 में हम बेच देंगे तो हमें लाभ होगा कितने का, 60 रुपए का। कितने रुपए का, 60 रुपए का। इस 60 रुपए के लाभ को हम परसेंट में लिखेंगे तो इस हिसाब से लिखेंगे कि हमने कमाया कितना, 60, कमाया किस पे, 180 पे, और इसी को परसेंट में गुणा कर देंगे लेने के लिए 100 से। चलो 60 से 180 गया हमारा 3 बार, और 3 का भाग अगर 100 में देते हैं तो परसेंट बनता है हमारा 33 सही 1/3%। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी वाला। चलो बढ़ते हैं आगे और अगले प्रश्न के साथ। मैंने एक चित्र रुपए 225 में खरीदा, उसकी सज्जा में रुपए 15 खर्च करके मैंने उसे रुपए 300 में बेचा, तदनुसार मेरे लाभ का प्रतिशत कितना है। यानी हम किसी भी वस्तु को खरीदते हैं, खरीद मूल्य के अलावा यदि उसको लाने ले जाने में या उसकी साज सज्जा में, यानी उसी वस्तु की एवज में हम जो भी पैसा खर्च करते हैं वो उसी वस्तु के क्रय मूल्य में ऐड कर दिया जाता है, जिसे हम वास्तविक क्रय मूल्य बोलते हैं। यानी कि हमने एक चित्र खरीद लिया, 225 रुपए में खरीद लिया और 15 रुपए उसकी सजावट में खर्च कर दिए, वो चित्र हमें कुल 240 रुपए का पड़ गया। और 240 रुपए का चित्र यदि 300 रुपए में बेच दिया जाता है तो वो चित्र हमें लाभ दे के जाता है 60 रुपए का। और 60 रुपए का फायदा किस पे, इस 240 रुपए पे, और इसी को परसेंट में लेने के लिए हम गुणा करेंगे किससे, 100 से, और ये डाटा हमारा परसेंट में बदल जाएगा। ये डाटा हमारा किस में बदल जाएगा, परसेंट में बदल जाएगा। तो 60 का भाग देंगे हम 240 में और भाग जाएगा 4 बार, 4 से फिर काटेंगे हम 100 को तो हमारा परसेंट डाटा बनेगा
25% का लाभ, ऑप्शन डी। तो स्वागत है दोस्तों और बड़ी इसी कड़ी में, और बने रहिए आप शुरू से लेकर अंत तक हम इस सीरीज में आगे। देखिए, एक व्यापारी ने अपनी लागत कीमत पर 40% लाभ जोड़ने के बाद अपनी वस्तुओं का विक्रय कीमत ₹700 निर्धारित किया। क्योंकि कीमत इस स्तर पर बिक्री बहुत कम थी, कीमत की इस स्तर पर बिक्री बहुत कम थी, अतः उसने 10% लाभ पर विक्रय कीमत तय करने का निर्णय लिया। नई बिक्री कीमत क्या होगी? यानी इस प्रश्न का सीधा जो निचोड़ है, सीधा सा जो मतलब यह है कि एक दुकानदार जो है वो दिमाग लगाता है कि उसकी जो भी कीमत हो, जो भी वस्तु होगी उस पर उसको 40% का फायदा चाहिए, और किसी भी वस्तु पर अगर वो 40% का फायदा लेता है तो उसकी कीमत विक्रय मूल्य में होती है कितनी? 700 रुपया। कितनी होती है? 700 रुपया। जैसे ही कीमत बढ़ा दी लाभ पे तो कीमत होगी 700, लेकिन उसने देखा कि मेरे जो ग्राहक है वो पहले की एवज में अब कम हो गए, यानी उसकी बिक्री कम हो गई, तो फिर वह दुकानदार कहता है कि मुझे 40% का लाभ नहीं, मैं मेरा लाभ परसेंट कितना रख लूंगा? 10% रख लूंगा। तो नई बिक्री दर क्या है? तो इसका सीधा मतलब यह है कि अगर वो दुकानदार 40% लाभ लेता है तो 100% में खरीदा, 40% का लाभ मतलब 140, और इस पे तो उस वस्तु की कीमत रखता है कितनी? 700। लेकिन वह बिक्री कम होने की वजह से 40% के लाभ को सिर्फ कितना रखता है? 10%, यानी कि 110 रखेंगे। इस पे कीमत क्या होगी ये हमसे पूछा है सिर्फ, और बात खत्म करता है अपनी। यानी 0 से गई 0, 14 पंजे 70, और 5 गुणा 110 करें तो x बराबर बनेगा 550। वो दुकानदार अपनी कीमत रखेगा 10% के लाभ पे 550। एक एक क्वेश्चन को कैप्चर करते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। इस सीरीज में हम बहुत क्वेश्चन करने वाले हैं। रेलवे की आने वाली सभी भर्तियों के लिए शानदार शानदार क्वेश्चनों का समावेश हम इस सीरीज में रख रहे हैं। गीता ने भूमि का एक प्लॉट ₹96,000 में खरीदा। उसने उसका 2/5 भाग 6% हानि पर बेच दिया। अब वह शेष भाग बेचकर कुल लाभ का 10% कमाना चाहती है। तदनुसार उस शेष भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा? तो देखिए मित्रों, अगर वो गीता 96,000 रुपए में एक प्लॉट खरीदती है और उस 96,000 के 2 टुकड़े कर देती है, यानी एक टुकड़ा तो उसका है हमारा 2/5 का, तो फिर दूसरा टुकड़ा 5 में से 2 गया तो बचा हमारा 3/5। यानी हम यूं कह सकते हैं कि 3:2 में वो टुकड़े दिए हैं। दोनों टुकड़ों का टोटल दिया है 96,000, तो दोनों टुकड़ों का टोटल कितना है? 5। अगर 5 बराबर 96,000 है तो हम प्रत्येक टुकड़े को निकाल सकते हैं। पहले 2 निकालते हैं, चलो देखते हैं। 5 एकम 5 बच गया 4, 46, 5 9 45, 10 5 दूनी 10 और 2 0, 19,200 को गुणा 2 से करेंगे तो 38,400, यानी एक टुकड़ा तो इसका हो गया हमारा 38,400। बाकी दूसरा टुकड़ा वो बचेगा कितना? यानी कि हमारा जो 96,000 है, इस 96,000 में से एक टुकड़ा जो है हमारा 38,400, इस 38,400 को माइनस करके रखेंगे। 2 0, 10 में से 4 जाए 6, इसको वापस किया 9, 16 में से 9 गया 7, और ये किया 4 5, 57,600। ये दूसरा जो टुकड़ा है वो हमारा हो जाएगा 57,600 रुपया। ये दोनों अलग अलग टुकड़े हो गए भाई। जब ये दोनों अलग अलग टुकड़े हो जाते हैं तो फिर ये प्रश्न कह रहा है हमारा कि 6% की हानि पर बेचा है, इसे 6% की हानि पर बेच दिया, और इसका 6% का जो नुकसान वो मैं निकालता हूं, परसेंट हटा बटे में गया 100। चलो देखते हैं। 2 0 2 0, यहां लिखता हूं मैं नुकसान निकाल के। 6 चौके 24 का 4 हासिल की 2, 6 अट्ठे 48 और 2 50 की 0 हासिल की 5, 6 थे 18 और 5 23, यानी जो नुकसान है ना 6% का इस टुकड़े पे, वो है हमारा 2304। चलो, इसके अलावा वह टोटल पर 10% लाभ कमाना चाहती है। ये 96,000 पर अगर 10% जो लाभ आप लेना चाह रहे हो
तो 10% लाभ की जो कीमत है वो कीमत रहने वाली है, एक जीरो कम कर देंगे यानी 9,600 रुपया कीमत रहने वाली है। यानी कि सीधी बात ये हुई कि वो गीता इस 57,600 वाले टुकड़े पे कुल मिला के कमाना चाहती है 2304 रुपया, तो ये जो उसे नुकसान लगा है, और 9,600 रुपया वो जो उसको कमाना है, ये दोनों मिला के 2304 यानी 04 6 3 9 हासिल का 1 9 2 11 और 1 12। देखें 0 4 0 6 3 9 और 9 2 11 यानी कुल 11,904 रुपया अगर वो कमा लेती है तो उसे ये नुकसान की भरपाई भी हो जाती है, और इसके अलावा 9,600 रुपए का जो 10% लाभ है वो भी हो जाता है। तो इस टुकड़े को किस परसेंट के लाभ पर बेचेगी, वो परसेंट में बदलने के लिए हम किससे गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। चलो देखते हैं। देखें 4 दूनी 8 बच गया 3, ये हो गया 39, 4 9 36 बच गया 3 30, 4 7 28 बच गया 2 24, 4 6 24, ये कट गया। 4 एकम 4 बच गया 1 17, 4 चौके 16, 4 चौके 16 और ये 2 जीरो से हम 2 जीरो भी काट देंगे। अगर मैं 12 से काटता हूं तो 12 दूनी 24 बच गया 5, ये हो गया 57, 12 चौके 48 और 57 बच गया 9 96, 12 अट्ठे 96 और 12 12 144। फिर काटते हैं इसको, 4 3 12 और 4 6 24, 4 दूनी 8। 3 का भाग अगर हम 62 में देते हैं तो हम लिखेंगे इसको 20 3 60 बच गया 2 भाग दिया 3 का और लाभ का परसेंट बन गया 20 सही 2/3%। ऑप्शन जो है हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यानी कि गीता ने भूमि का एक प्लॉट रुपए 96,000 में खरीदा, उसने उसका 2/5 भाग 6% की हानि पर बेच दिया। अब वह शेष भाग को बेचकर कुल का 10% लाभ कमाना चाहती है, तो उसे शेष भाग कितने परसेंट के लाभ पर बेचना होगा। यानी हमने देखा कि अगर एक भाग 2/5 है तो दूसरा बचेगा 3/5, यानी दोनों टुकड़े 3:2 में है और दोनों का टोटल 5 है। टोटल दिया है 96,000, 5 बराबर इतना है, तो एक टुकड़ा हमने निकाल लिया, निकला था हमारा 38,400। एक टुकड़ा 38,400, तो दूसरा ये शेष बच गया हमारा 57,600। इस टुकड़े पर 6% का नुकसान यानी 2304 का नुकसान, टोटल पर इतना फायदा यानी 9,600 का फायदा। अब ये टुकड़ा तो उसका बिक ही गया, इस पे जो नुकसान लगा है वो भी भरना चाहिए, इसके अलावा इतना भी मुझे कमाना है, कुल मिला के इतना कमाना है। अगर बचे हुए 57,600 पे मैं 11,904 कमाता हूं तो किस रेट पे कमाता हूं, वो 20 सही 2/3% के लाभ पर बेचने से कमाया जाएगा। आइए इसी कड़ी में और बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, एक पुस्तक की लागत कीमत रुपए 150 है, 20% लाभ के लिए उसे किस कीमत पर बेची जाए। यानी 150 रुपए की वस्तु अगर 20% के लाभ पर बेची जा रही है तो 120 यानी कट गई 2 जीरो, 15 12 180 रुपए में बेची जानी चाहिए। ऑप्शन सी। आइए और बढ़ते हैं आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। एक दुकानदार ने 200 चीजें एक समान मूल्य पर खरीदी, उसने अपनी 30% चीजें 20% लाभ पर और शेष 10% लाभ पर, यदि उस दुकानदार का कुल लाभ रुपए 2600 रुपए रहा हो तो प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य कितना था। यानी कि एक दुकानदार है, वो कुल वस्तुएं 200 खरीदता है, यानी उसका कुल क्रय मूल्य निकालता हूं मैं। अगर कुल क्रय मूल्य उस दुकानदार का देखें तो वो 200 वस्तुएं खरीदता है और 200 वस्तुएं खरीदता है और प्रत्येक वस्तु को मैंने मान लिया 100 रुपए में खरीदा, तो उसने सभी वस्तुएं कितने में खरीद ली, 200 100 रुपए में। और 200 100 रुपए की खरीदी गई वस्तुएं उसके उसने 2 टुकड़े कर दिए, 30% एक और बाकी बचा 70% एक, और 200 का 30% बनता है 60 और ये बनता है 140। देखें हम कि अगर खरीदा तो उसने 60 वस्तुओं को 60x में, इधर 140 वस्तुओं को 140x में, लेकिन जब उसने बेचा तो इसको तो बेच दिया 20% के लाभ पे और इसका 120% भाग में 100 ऐसे रख के रखें तो 12 6 72x में कितने में बेच दिया,
72x में, और इसको उसने बेच दिया 10% के लाभ पे, और इसको 10% के लाभ पर बेचते हैं तो परसेंट गया इधर, शेष 10% लाभ पर बेच दिया, ऐसे गया ये। यहां जो सारी वस्तुएं बिक गई हमारी 110 रखेंगे, ये हो जाएगा हमारा 10%, यानी कि 110%, वही गया 0। 11 चौके 44 का 4 हासिल के 4, 11 एकम 11 और 4 15, 154x में बेच दिया इन सभी वस्तुओं को। यानी कुल मिला के जो वस्तुएं खरीदी है उसने, टोटल विक्रय मूल्य की अगर मैं बात करता हूं तो कुल मिला के जो वस्तुएं खरीदी उसने 154x प्लस 72x, कुल मिला के जो वस्तुएं खरीदी उसने वो इतनी है 4 2 6 7 5 12 का 2 हासिल की 1 और 1 2 226x में। हम जान रहे हैं कि हमने सभी वस्तुओं को खरीदा कितने में था, 200x में। सारी की सारी वस्तुएं बिक कितने की गई, 226x की। यानी हमें फायदा कितने का, हमें फायदा 26x का, और प्रश्न कह रहा है हमारा फायदा कितने का, 2600 रुपए का। अगर 26x का मान 2600 है तो फिर 1x का मान कितना रहेगा, 100 रुपया। तो उसने पूछा हमसे यही है कि प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य कितना था, 100 रुपए था। इस प्रश्न को, ये तो हमने बेसिक फॉर्मेट में किया है, एक एक वस्तु की कीमत निकाल ली, लेकिन इसको यदि हम करते शॉर्ट में तो इस हिसाब से करते कि अगर 200 वस्तु हमारे पास है, 200 वस्तुओं के 2 टुकड़े कर देते हैं, और दोनों टुकड़े जो किए हैं उसमें से एक टुकड़ा जो 30% था, और 200 का 30% जो बनता है वो बनता है 60, और एक टुकड़ा जो बाकी बचा 70% वो बनता है हमारा 140। 60 जो 30% वाला टुकड़ा था वो बेचा गया था 20% के लाभ पे, और 60 का जो 20% लाभ बनता है वो बनता है सिर्फ 12 रुपया। यानी इस टुकड़े पे उसने 12 कमाया और बाकी शेष था उस पे 10% कमाया, और 140 का जो 10% बनेगा वो बनेगा सिर्फ 14 रुपया। यानी इस टुकड़े पे उसने 14 कमाया। कुल मिला के दोनों टुकड़ों से कमाया उसने 14 प्लस 12 यानी कि 26 रुपया। अगर दोनों से 26 कमाया, आपका प्रश्न कह रहा है दोनों से कुल कितना कमाया, 26 कमाया दोनों से, और प्रश्न की जो यूनिट दी है वो दी है हमें 2600 रुपया। अगर 26 यूनिट का मान 2600 रुपया है तो एक यूनिट का मान 100 रुपया है, यानी प्रत्येक वस्तु को खरीदी कितने में है, 100 रुपए में। तो इसी सीरीज के साथ और बढ़िए दोस्तों, अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ आगे। अगला प्रश्न आपका कहता है कि एक विक्रेता अपनी लागत कीमत पर 13% लाभ की आशा करता है। यदि एक माह में उसकी बिक्री 7,91,000 रुपए थी तो उसका लाभ कितना था। यानी अगर वो 13% लाभ की इच्छा रखता है तो 100% उसने इन्वेस्ट किया होगा, और 100% इन्वेस्ट करके 13% लाभ कमाता है, यानी यूनिट बनती 113, और 113 यूनिट पे उस महीने की कमाई है जो टोटल है 7,91,000, यानी 7,91,000। अब कह रहा है प्रश्न कि उसका लाभ कितना था। लाभ तो सिर्फ 13% रख रहा है वो, और लाभ यदि उसका 13% है तो 13 यूनिट का मान क्या होगा, उसका रुपए में लाभ निकल के आएगा। देखिए 113 से 791 7 बार कट जाएगा, 13 7 91, 1 गुणा 7 करे तो 700, तो देखें 100 गुणा 7 करे तो 700, 3 जीरो इधर रखते हैं, 7,000 इंटू 13 करते हैं तो 13 7 91, यानी कि इस जगह जो लाभ हुआ उस दुकानदार का, उस विक्रेता का, वो लाभ हुआ था 91,000। इसी कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए और चलते हैं आगे अगले अच्छे प्रश्न के साथ। नितिन ने ₹40 प्रति दर्जन के भाव से संतरे खरीदे और उतने ही संतरे ₹30 प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। उसने उन्हें ₹45 प्रति दर्जन के भाव से बेचकर ₹480 का लाभ प्राप्त किया, तो उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या कितनी है। नितिन ने 40 रुपए प्रति दर्जन के भाव में संतरे खरीदे और उतने ही संतरे, यानी कि जितने संतरे 40 के भाव में खरीदे हैं उतने ही संतरे उसने 30 रुपए प्रति दर्जन के भाव से भी खरीदे हैं, और इन सभी संतरों को मिलाकर वो बंदा 45 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेचता है और इस प्रकार उसे 480 का लाभ होता है। तो पूछा यह है कि खरीदे गए संतरों की संख्या कितनी है। तो देखिए दोस्तों, आइए इधर
पहली प्रकार का जो संतरा खरीदा गया है वो 40 के भाव में खरीदा गया है, और दूसरी प्रकार का जो संतरा खरीदा गया है वो हमारा 30 के भाव में खरीदा गया है। और 40 रुपए प्रति दर्जन के भाव में खरीदे गए संतरों की संख्या भी मैं x दर्जन मानता हूं, और 30 के भाव में खरीदे गए संतरों की संख्या भी मैं x दर्जन मानता हूं। इन सभी संतरों को 40 के भाव में x खरीदा तो 40 x में खरीदा, 30 के भाव में x खरीदा तो 30 x में खरीदा, यानी कि इन सभी संतरों को वो बंदा मिला के बेचता है और एक तीसरे प्रकार की क्वालिटी का निर्माण करता है और इन्हें मिला के बेच देता है वो 45 रुपए प्रति दर्जन में। अब बेचेगा कितना? जितना उसने खरीदा है उतना ही बेचेगा। x और x मिला के कुल 2x खरीदता है, कुल 2x खरीदता है, और 45 रुपए प्रति दर्जन के भाव में यदि बंदा 2x बेचेगा तो कुल 90x में बेचेगा। अब हम जानते हैं कि दोनों मिला के 40 वाला और 30 वाला कुल मिला के हमने खरीदा था 70x में, और जब दोनों को मिला के बेचा तो हमने उन्हें बेच दिया 90x में, यानी हमें इस जगह फायदा हुआ कितने का? 20x रुपए का। अगर 20x का फायदा हमें हुआ है, लेकिन हमारा प्रश्न कह रहा है कुल 480 रुपए का लाभ, यानी 480 का फायदा हुआ है, तो 20x की यूनिट 480 है। तो फिर पूछा यह है कि खरीदे गए संतरों की संख्या क्या थी? आप देखिए, 0 से गई 0, 2x का मान जो दिया है वो हमें 48 दर्जन दिया है। हमने खरीदा भी कुल मिला के 2x ही था, और 2x का मान जो दिया है वो हमें 48 दर्जन दिया है। हमारा ऑप्शन ए सही आंसर है। तो ठीक है दोस्तों, और इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए कल मिलेंगे आपसे, इसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।